आज मैं बताऊंगी इंडिया और जर्मनी की डेली लाइफ में क्या डिफरेंस है। इंडिया में तो रिक्शा ही रिक्शा बहुत इजीली मिल जाती है, बट यहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं बताऊंगी आपको जर्मनी आने के बाद हमारी डे टू डे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। तो चलिए चलते हैं घर पर और करते हैं आराम से बात। अगर आप जर्मनी में पैदल चलते चलते थक जाते हैं तो आपको यहाँ पर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा कुछ नहीं मिलेगी। या तो आपको जाना पड़ेगा बस स्टॉप, ट्राम स्टेशन, या बुलानी पड़ेगी टैक्सी। जब मैं इंडिया से जर्मनी आई थी तो मुझे 1 किलोमीटर चलने के लिए भी 4 बार सोचना पड़ता था, पर आज की डेट में 2 से 3 किलोमीटर मैं ऐसे ही पहुंच जाती हूँ। स्टार्ट करूंगी इस वाली बात से, जब मैं जर्मनी आई थी और उसे देखकर लगा था मुझे सबसे बड़ा शॉक। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी ऐसी बात। वो थी गैस। यस, यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर वाली गैस नहीं होती। यहाँ पर या तो आपको इंडक्शन मिलेगा या हॉट प्लेट मिलेगी। उसमें लगते हैं स्पेशल बर्तन। हमें तो बचपन से वही आदत है गैस पे सिकी हुई डायरेक्ट आंच में रोटी खाने की, और यहाँ पर वो नहीं मिलती है और हम उस रोटी को बहुत मिस करते हैं। यहाँ पर टैप में 24 घंटे 12 महीने गर्म और ठंडा पानी आता है। जब इंडिया की सर्दी पड़ती है तो घर का काम करना मुश्किल हो जाता है, चाहे कपड़े धोने हो, चाहे बर्तन मांजने हो, चाहे किचन का काम करना हो। बट यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ है कि आपको ठंडा और गर्म पानी 24 घंटे मिलेगा। तो अगर बाहर भी माइनस टेम्परेचर है तो हमें पता नहीं लगता कि बाहर इतनी सर्दी है। तो यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये गर्म पानी और ठंडे पानी की फैसिलिटीज़ किचन और बाथरूम दोनों में होती है। अगर आपने होटल्स में नोटिस किया होगा, ये सेम वही फंक्शन है। अगर आप लेफ्ट में करेंगे तो आएगा ठंडा पानी और राइट में करेंगे तो आएगा गर्म पानी। यहाँ पर घरों में होती है येलो लाइट, जैसे अपने यहाँ बल्ब होते हैं, बट हम यूज टू होते हैं ट्यूब लाइट के, तो थोड़ा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। मेनली यहाँ पर व्हाइट लाइट कारखानों और फैक्ट्रीज में ही यूज होती है। यहाँ सब काम खुद करना पड़ता है। गैस, पानी, लाइट तो हो गया, अब बात करते हैं यहाँ काम कैसे होता है। यहाँ पर घर का काम खुद ही करना पड़ता है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप एक मेड हायर करते हैं तो वो 1 घंटे के 50 यूरो ले लेती है, जो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। वैसे यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ है। डिश वॉशर मिलेगा, वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग हो जाएगी, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट भी नहीं होती, तो क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं पड़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर वुडन फ्लोर होता है। इसको क्लीन करने के लिए स्पेशल केमिकल का यूज़ होता है। वैसे यहाँ किचन में और टॉयलेट में टाइल्स यूज़ होती है, जैसे अपना इंडिया में होती है, सेम वैसे ही। यहाँ पर 2 पिन वाले सॉकेट होते हैं। अगर आपको इंडिया के कोई भी अप्लायंस यूज़ करने हैं, या तो आपको मोबाइल चार्ज करना है या लैपटॉप चार्ज करना है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी यूनिवर्सल कन्वर्टर की। अगर आप जर्मनी से इंडिया आ रहे हैं तो अपने साथ यूनिवर्सल कन्वर्टर जरूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं कि अगर हमें अपनी पसंद से कुछ बनवाना है, किसी टेलर से सिलवाना है, तो फिर वो क्या यहाँ प्रोसेस है। इंडिया में तो जाते हैं, बोलते हैं भैया प्लीज़ हमारे अकॉर्डिंग ये बना दीजिए, पर यहाँ पर भी मिलेंगे, बनेंगे, बट वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। हमने एक जीन्स का ऑल्ट्रेशन कराया था, उसकी कॉस्ट सिर्फ ऑल्ट्रेशन की 15 यूरो थी। तो आप लगा सकते हैं आइडिया, अगर मैं कुछ आउटफिट बनवाती हूँ तो कितना एक्सपेंसिव होगा। आपको लग रहा होगा मैं ये क्या कर रही हूँ। अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो यहाँ पर लोग कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पर लोग रिपेयरिंग बहुत कम कराते हैं या खुद घर पे ही करते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर वेजेस पर आवर के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को अपना एक कोई बल्ब ही चेंज कराना है तो वो कम से कम 100 यूरो लेकर ही जाएगा, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अब बात करते हैं जर्मनी की सर्दी की। जब हम इंडिया से जर्मनी आ रहे थे तो सब बोल रहे थे अरे इतनी सर्दी है, कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, कैसे होगा। तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये हीटर है, जर्मन में इसको हाइजुंग बोलते हैं। इसमें वार्म वाटर और ऑयल फ्लो होता है जो घर को गर्म रखता है। ये हर घर में होता है, चाहे किचन हो, बाथरूम हो, सब जगह होता है। ये हीटर का रेगुलेटर है, इसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। मानो मुझे बहुत बोर लग रहा है, मैं मैरी के यहाँ होकर आती हूँ। अरे यार,
यहाँ पर इंडिया की तरह थोड़ी ना है कि किसी से मिलने का मन करा और मुंह उठाकर चल दो। यहाँ तो किसी से मिलने के लिए भी लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट। अब मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर छोटे छोटे काम भी कैसे होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे काम होते हैं अपॉइंटमेंट से। अपने इंडिया की तरह नहीं है एकदम याद आया अरे मेरा वो काम रह गया मैं अभी करके आता हूँ, नहीं, यहाँ पर प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। काम तो छोड़िए, यहाँ पर किसी जर्मन से आप मिलने जाएंगे तो भी अपॉइंटमेंट्स लेना पड़ता है। तो अगर आप जर्मनी आएंगे तो ध्यान रखिए, किसी से मिल रहे हैं या कोई काम कराना है आप तो पहले से ही अपॉइंटमेंट लेकर रखिए। जर्मनी में मिक्सी चलाने से पहले टाइम देखना पड़ता है। इंडिया में तो जब मन करे तब मिक्सी चला सकते हैं। यहाँ पर होता है साइलेंट आवर रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आप दिन में 1 बजे से 3 बजे तक, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और संडे में पूरा दिन आप कोई भी नॉइस नहीं कर सकते। उसमें हो ड्रिलिंग, लाउड म्यूजिक और मिक्सी, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर आपने ऐसा किया और आपके नेबर को कोई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने अगर पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दी तो आपके घर में आ जाएगी पुलिस। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक और चेंज आया है हमारी लाइफ में जर्मनी आने के बाद। इंडिया में जितने भी पेंडिंग काम होते थे वो हम संडे में ख़त्म कर देते थे, लेकिन यहाँ पर संडे में सब कुछ बंद होता है। तो सारे पेंडिंग काम या तो हमें वीकडेज में करने पड़ते हैं या सैटरडे में पूरे करने पड़ते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको लटकती हुई खिड़की। यस, आपको पता ही है यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, पर सर्दी में भी वेंटिलेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पूरी विंडो ओपन करेंगे तो जितना भी हमने रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है हीटर से, वो पूरा रूम ठंडा हो जाएगा और फिर वापस को उसको वार्म होने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इसको विंडो को टिल्ड कर देते हैं जिससे थोड़ा वेंटिलेशन हो जाए और रूम भी ठंडा ना हो। एक और डिफरेंस इंडिया और जर्मनी में, जर्मनी में चलती है कार राइट हैंड साइड और इंडिया में चलती है लेफ्ट हैंड साइड। आपको लगेगा ये उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, देखिए। टॉयलेट शीट पर यहाँ पर जेट नहीं होता है, यहाँ टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, लेकिन आप अलग से जेट लगवा सकते हैं। नहाने के लिए यहाँ पर शावर और बाथ टब होता है। अपने इंडिया जैसे बकेट और मग का ट्रेडिशन यहाँ पर नहीं है। जर्मनी आने के बाद हमारी लाइफ में चेंज तो आया है, बट वी आर लकी कि हमें दूसरे कल्चर के बारे में भी जानने को मिला और उसी एक्सपीरियंस से हम आपको कुछ ना कुछ नई नई बातें बताते रहते हैं। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जाननी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और उसके लिए करना होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।